आई नो काफी ज्यादा टाइम हो गया मेरी वीडियो नहीं आई है चैनल पे और काफी ज्यादा मैंने कमेंट्स देखे, एक स्पेशली एक खासकर बंदे के, वो कह रहा था कि भैया वीडियो नहीं आई है, 3 वीडियो के अलावा कभी डालनी है, वीडियो नहीं डालनी है। तो डालनी थी भाई, थोड़ा सा काम पड़ गया था, फैमिली में भी कुछ इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी पर्सनल चीज थी जो उस चक्कर में नहीं आया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड माचो मैन रैंडी के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस वो बना ली थी, मैंने आज से वीडियो कंप्लीट कर ली थी, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। आप आई होप कि इस वीडियो में भी जैसे लास्ट के 3 वीडियोस में मैं प्यार मिला था वही मुझे मिले, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो तो जो माचो मैन रैंडी थे वो रेसलिंग परिवार से ही बिलोंग करते थे, मतलब उनके फादर से 90s 50s के एक अच्छे खासे रेसलर थे। मींस कि जब विंस मैकमैन के पापा थे तब से उनके पापा एक रेसलिंग करते थे, काफी अच्छा नाम है। पहले के टाइम पे रेसलर्स को इतनी मतलब जितनी आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, आज के टाइम पे सोशल मीडिया उस टाइम पे इतना नहीं हुआ करता था, तो लोग कम जानते थे। फिर भी जो थोड़े बहुत स्पोर्ट्स को लाइक करते उनको तो पता ही था कि कौन है। तो रेसलिंग परिवार से ठीक ठाक उनका रहन सहन था, ठीक ठाक। उनके भाई वो भी रेसलर्स की कम्युनिटी में थे, बट उनको बाद में इंजरी हुई इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। तो एक रेसलिंग परिवार के होने से उनको एक बेनिफिट मिला रेसलिंग का। माचो मैन पढ़ाई करने के बाद अपना न्यूयॉर्क आ गए और फिर उन्होंने सबसे पहला जो स्पोर्ट्स खेला वो खेला बेसबॉल। हर स्पोर्ट्समैन ने, आपने देखा हो, चाहे रॉक हो, चाहे रोमन रेंज हो, चाहे हर किसी ने स्टार्ट एक स्पोर्ट से ही करा है। तो इन्होंने भी अपना स्टार्ट बेसबॉल से करा। बेसबॉल में एक अच्छा 18 की उम्र में बेसबॉल में एक अच्छा नाम बना लिया, अच्छा खासा। एक उस टाइम पे वैसा फिजिक तो नहीं था, बट हाँ एक एथलीट तो को हम कह सकते हैं कि एक अच्छा नाम उन्होंने बेसबॉल उसमें बना लिया। लेकिन उसके बाद उनके चोट लग गई राइट वाले कंधे पे, तो उसके बाद फिर उन्होंने थोड़े बहुत गेम खेले। एंड 1973 वो ऐसा मोमेंट था जब माचो मैन ने फर्स्ट रेसलिंग अपनी स्टार्ट करी। तो पहली रेसलिंग उनकी थी जॉर्जिया इंटरनेशनल रेसलिंग। ये भी काफी मानी हुई रेसलिंग है उस टाइम पर, अभी तो खैर कौन पूछता है, बट ये कि रेसलिंग स्कूल के लिए सबसे बढ़िया एक उस टाइम पे मानी जाती थी। बट वहां पे उनको कुछ खासा पुशअप नहीं मिला, तो उनके फादर ने उनको पुश किया कि ICW इंटरनेशनल चैंपियनशिप रेसलिंग के लिए आप लड़ो, उसके लिए आपका बेस्ट है। क्योंकि उनके फादर खुद ही रेसलिंग में थे, तो उनको तो बेटर नॉलेज थी, तो उन्होंने उनको गाइड किया एंड फिर वही चीज उन्होंने फॉलो। ऑलमोस्ट 10 ईयर ICW में रहने के बाद उनके एक बेबी फेस से उनको हील सुपरस्टार बनाया गया, जहां पे उनकी जिमी रॉबर्ट से फाइट हुई, जिसमें उनको हार गए एंड में, बट उनका एक रास्ता खुल गया WWF के लिए। WWF इतनी बड़ी फैक्शन इसलिए हुआ करती थी क्योंकि विंस मैकमैन के जो फादर हैं उन्होंने अपनी सारी गद्दी अपने बेटे को दे दी थी, एंड उनके बेटे ने उसको अच्छे से निभाया, रेसलमेनिया 1 जैसी मूवमेंट निभाई, मतलब काफी सारी चीजें विंस मैकमैन ने करी है। उनकी एक अलग स्टोरी बनाई है। फिलहाल के लिए सेवेज ने WWF ज्वाइन किया। विंस मैकमैन उस टाइम पे बिल्कुल ही नए नए आए हुए थे, कमेंट्री भी करते थे भाई साहब, डांस वांस भी करते थे, सारी चीजें विंस मैकमैन वहां करा करते थे। तो जैसे उन्होंने स्टार्ट किया WWF में ज्वाइन होना, तो उन्होंने काफी सुपरस्टार से वहां पे फाइट करी, जिमी हार्ट, बॉबी द ब्रेन, डायनामाइट किड और एलिजाबेथ जैसी सुपरस्टार से भी वो मिले। एलिजाबेथ उस टाइम पे मैनेजर थी, सुपरस्टार तो नहीं थी, बट यहाँ पे माचो मैन रैंडी ने अपना एक करियर एस्टेब्लिश कर लिया। इन WWF में इन्होंने अपनी एक पहचान अच्छी बना ली, क्योंकि रेसलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कैसे कैसे मैचेस हो, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट उन्होंने काफी एक अच्छा नाम बना लिया अपना WWF में, जब तक विंस मैकमैन ने बहुत अच्छे से चलाया था उनको। 1988 में वो बन गए चैंपियन, WWF चैंपियन, और उनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, जितनी हल्क होगन की थी, जितनी हल्क होगन जितनी पॉपुलैरिटी उन्होंने अचीव कर ली उस टाइम पर। और क्योंकि उनका लुक भी ऐसी था, मस्कुलर लुक था, काफी सारी चीजें वो करते रहते थे, तो 1988 में उनका एक बहुत अच्छा रोरा सेट कर दिया WWE ने। यहाँ तक भी सारी कहानी ठीक थी, उनके बीच में फाइटिंग, हल्क होगन के बीच में, हल्क होगन ने एलिजाबेथ के यहाँ पे पीछे हाथ लगा देता तो फिर भी गुस्सा दिखाना, तो एक अच्छी स्टोरी लाइन उन्होंने करी। उनके मैचेस अंडरटेकर के साथ हुए, ओवन हार्ट के साथ हुए, सारे सुपरस्टार जो उस टाइम पे थे, रेजर रमोन, ठीक है, हल्क होगन, जितने भी नए नए सुपरस्टार आते जा रहे थे, केविन नैश, सबसे उन्होंने अपना लोहा मनवाया, सबसे वो मतलब सही रहे, उनका सारे मैचेस सही रहे, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अच्छा खासा उनका करियर चल रहा था। तब शुरू हुई कि 1990 से 1991 के बीच में माचो मैन रैंडी लगातार मैचेस हारने चले शुरू हो गए, कोई भी मैच वो जीत नहीं रहे थे, जैसे जॉन सीना के साथ अभी चल रहा है। और दुख की बात ये थी कि विंस मैकमैन के लिए रिटायरमेंट प्लान करके थे, और रिटायरमेंट प्लान हुई अंडरटेकर के मैच के साथ, और वहां पे वो रिटायर हुए परमानेंटली। उनको कहते कि भाई अब तुम रिटायर्ड हो और तुम कमेंटरी करो, बैक स्टेज वर्क संभालो, जैसे आज के टाइम पे कई सुपरस्टार संभालते भी जो काबिल नहीं होते। बट माचो मैन रैंडी एक अच्छी फिजिक वाले सुपरस्टार, जिनको भाई साहब सबकी अच्छी नॉलेज, सबको उन्होंने पीटा हुआ, और एक अच्छी फिजिक, उस टाइम पे उनकी फिजिक आप देख लो 90s के टाइम की, तो कौन कह देगा ये बंदा रिटायर हो जाएगा। बट स्टिल माचो मैन रैंडी विंस मैकमैन और रेसलिंग से प्यार करते थे, तो उन्होंने चलाया। वो इंडिया भी आए, इंडिया में आए, उन्होंने प्रमोशन कर, हालांकि इंडिया वालों ने क्या ही उनकी इज्जत करी, आप वीडियो देखोगे तो कहोगे भाई ये क्या कर दिया। माचो मैन रैंडी के लिए कोई इधर चेयर ना कुछ, बस वही है कि जो छोटे मोटे किड थे मुंबई, इसके थोड़ा बहुत माचो माचो चल रहा। बट
कोई जैसे आज के टाइम पे मतलब मैचेस होते हैं इंडिया में तो कितने अच्छे, अभी 2019 में होता कितना बढ़िया हुआ, फिर अभी जो हैदराबाद में वो कितना बढ़िया हुआ, मतलब शानदार मैचेस अभी के टाइम पे हो रहे हैं, बट उस टाइम पे इंडिया का ही हाल बेहाल था। तो जैसा था वैसे ही माचो मैन रैंडी ने मतलब करा, मतलब उस टाइम भी अच्छा लगा माचो मैन रैंडी का, मैंने देखा इंटरव्यूज वगैरह, फोटोज लोगों ने खिंचवाई, काफी अच्छा था। यहाँ तक भी माचो मैन रैंडी सब कुछ संभाल रहे थे, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। माचो मैन रैंडी को थोड़ा बुरा लगता था, वो कह रहे थे विंस मैकमैन को, यार तुमने मुझे रिटायर कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मुंह पे ही बोल देते थे विंस मैकमैन के। दिक्कत शुरू हुई जब आई WCW, जी हाँ 1995 वो ईयर जब WCW आई मार्केट में। और WCW आती, आपको पता है WCW ने क्या करा था, मंडे नाइट वॉर्स 2 एपिसोड डाले हुए हैं, तो आपने देख लो, उसमें आपको समझ में आएगा WCW की स्ट्रेटजी क्या थी। थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दे, WCW ने काफी सुपरस्टार ढूंढने शुरू करे। सबसे पहला जो सुपरस्टार ढूंढा था वो था हल्क होगन, सबसे महंगे बिके, और जो एक हाइप मिली WCW को, वो शायद आज के टाइम पे किसी सुपरस्टार से, अभी जैसे अभी CM पंक आए थे, उससे 10 गुना लेवल की हाइप आप समझ लो उस टाइम पे इनको उस चीज से मिली। हल्क होगन को चैंपियन भी बना दिया एंड सब कुछ चीज अच्छी चल रही थी हल्क होगन के बिहाफ पर। तो यहाँ पे फिर जो हल्क होगन है वो माचो मैन रैंडी को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तू आजा हमारे पास, हमारे पास तेरे लिए ऑफर है। और माचो मैन रैंडी ने मतलब विंस मैकमैन को बताया, और उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ। और विंस मैकमैन ने फिर एक अगले एपिसोड में कहा कि भाई माचो मैन रैंडी अब हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि वो कहीं और जा चुके हैं, बाकी हम उनके ऑल द बेस्ट और गुड लक कहना चाहेंगे। और वहां से माचो मैन रैंडी बने WCW चैंपियन, और वहीं से एक करियर स्टार्ट हुआ माचो मैन रैंडी का। फिर वहां पे NWI बहुत सारी चीजें हुई, मतलब देखो ऐसा नहीं कि WCW ने नहीं करा, टक्कर दी WWE को, टक्कर दी, और फिर माचो मैन रैंडी ने भी एक अच्छा जितना वो कर सकते थे वो किया। बट हाँ एंड ऑफ द डे कंपनी नहीं चल पाई और विंस मैकमैन ने कंपनी खरीद ली। जब कंपनी खरीदने की बारी आई तो वहां पे माचो मैन रैंडी को नहीं खरीदा गया, क्योंकि विंस मैकमैन ने शेन मैकमैन को बोल रखा था कि सिर्फ बॉटम के सुपरस्टार स्ट्रिंग को ऑफर दिया हुआ था, बट माचो मैन को नहीं दिया। एंड माचो मैन रैंडी को ये चीज शायद पता लग गई थी, एंड इस चीज को देखते उन्होंने कहा कि भाई मुझे अब जाना भी नहीं, अगर वो बुलाएंगे भी बाद में तो नहीं जाना है। एंड वहां से फिर वो कट आउट हो गए WWE से। 2001 में WWE ने खरीद लिया WCW को, एंड उसके बाद का नाम WWE हो गया, एंड वहां से वो कट्टू हो गए, बिल्कुल अलग हो गए यहाँ से। और उसके बाद वो TNA में जिसमें AJ स्टाइल और जेफ हार्डी और ये सारे सुपरस्टार थे, जिसमें माचो मैन रैंडी ने भी काफी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, पर वो ज्यादा मतलब उसी मैच में वो दिखाई दी। उसके बाद से फिर वो एक अच्छा लगता, उसके बाद उन्होंने मूवीज करी, मतलब TNA में भी उनका करियर खासा चला नहीं, मूवीज में करी, स्पाइडरमैन में भी आपने उनका एक लुक दिखा हो, काफी अच्छे ड्रामे लग रहे थे, एक लुक दिखाता हूँ आपको उनका। पर उसके बाद भी फिर वो अलग अलग तरीके ट्राई करते रहे। बट फिर 2010 का एक ऐसा टाइम आया जहां पे माचो मैन रैंडी ने WWE से रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए। वो इंटरव्यूज देने लगे, अपनी पुरानी बातें बताने लग गए, जिससे साफ साफ पता लगने लगा कि वो अब WWE से अपने टर्म्स एंड कंडीशन ठीक करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं। और उन्होंने बताया पुराने सुपरस्टार्स के बारे में। बट एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो सुपरस्टार की अचानक से डेथ हो जाती है। 2011 में वो अपनी वाइफ के साथ जा रहे होते हैं, जहां पे उनका एक वो अपनी जीप में होते हैं, जहां पे उनको सडन हार्ट अटैक आता है। एंड हार्ट अटैक के बाद पूरा सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, एंड उनकी टक्कर पेड़ से जाती है। और जिसके बाद उनकी वाइफ बताती है कि वो बहुत ज्यादा हांफ रहे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा सफोकेशन उनको हो रही थी। तो जैसे ही वो मतलब चला रहे, उनको सडन हार्ट अटैक आ गया, टक्कर हो गई, एंड उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। ये चीज WWE को पता लगी, बट WWE ने उस पर इतना रिएक्ट नहीं किया। बट उनको फिर जब WWE को रियलाइज हुआ तो 2016 के टाइम पे उनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया, उनके भाई को बुलाया, उनके भाई ने वहां पे बोला कि वो आज भी WWE से इतना प्यार करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने कही। और जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मतलब बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जीते जी तो वो इस चीज को नहीं वो कर पाए, बट बनने के बाद उनको फिर सब याद करने लग गए। और उनके नाम के अभी भी आप देखोगे तो माचो मैन रैंडी के जैसे रैंडी, अभी रोमन उसको उनके एक्सप्रेशन करते हैं, हर कोई उनके एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, उनके बीच बीच में वो दिखाया जाता है, स्टोरी दिखाई जाती है। बट ये चीज WWE ने उनको पहले नहीं दी, सो दैट्स उस चीज का बुरा लगता है। अब बाकी थोड़ी बहुत चीज उनके साथ कंट्रोवर्शियल हुई, जैसे उनकी वाइफ एलिजाबेथ, उनका पूरा दिखाया रेसलमेनिया में कि कैसे वो साथ मिले, बट फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर वो चली जाती हैं लेक्स लूगर के पास, एंड फिर वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। तो काफी सारी ट्रेजिक लाइफ रही। फिर उसके बाद वो दूसरी एक शादी कर लेते हैं, फिर वो भी 1 साल ही चलता है वो रिश्ता भी, मतलब क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है सडन। एंड मतलब इस सुपरस्टार ने अपनी जिंदगी में कह सकते हैं कि 2001 के बाद से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं दिख पाया, जितना वो उन्होंने किया वो अपने 90s में किया। एंड इसलिए मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, और कभी भी उनके इंटरव्यूज आते हैं तो मैं देखता हूँ फुल्ली, और मुझे वो काफी ज्यादा सुपरस्टार मतलब लगता था कि हाँ यार इनमें दम खम है। जैसे हल्क होगन है, आज भी इनको याद करा जाता है और आज भी इनको अच्छा मानते हैं, बट माचो मैन रैंडी सुपरस्टार सब एक ही था और वो वही था। तो
यही था अपनी वीडियोस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, क्योंकि इमेज से नहीं बनाई। अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि वीडियोस अपनी फेस से ज्यादा आपको बताऊं और अच्छी चीजें एक्सप्लोर करूं। तो हो सकता है वीडियो में थोड़ी बहुत कमी पेशी रहेगा, तो माफ कर देना। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी में और अच्छे से अच्छी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, जय श्री राम।